हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 6 जो कि दो पोर्शंस में डिवाइडेड था, 6A एंड 6B। 6A में आप लोगों ने VCPR थ्योरी के बारे में पढ़ा था, समझा था। आज है उसी 6A का दूसरा पार्ट 6B। आप ये दोनों वीडियो साथ में देखो, पहले 6A देखो फिर 6B देखो। आपको बहुत ईजी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा शेप ऑफ द मॉलिक्यूल समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है चिरंजीव चौधरी और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री। How we will be arriving at the shape of the molecule just by calculating the valence electron around the central atom। सेंट्रल एटम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कैलकुलेट करके ही कर सकते हैं शेप। सो वो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है। कैसे आपको करना है, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम ढूंढ के निकालना है। सेंट्रल एटम आपने ढूंढ के निकाल लिया, उसके बाद आपको देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने देख लिया। उसके बाद नेबरिंग एटम देखने हैं आपको। नेबरिंग एटम आपने ढूंढ के निकाल लिए। नेबरिंग एटम में अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ही टेक करना है, अगर मल्टीपल बॉन्डिंग में तो टेक ऑफ नहीं करना है, तो नहीं, उसको नहीं लेना है कैलकुलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। अभी हम सबसे सिंपलिसिटी बनाकर रखने के लिए वी विल बी डिस्कसिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां लोन पेयर नहीं रहेगा। फिर थोड़ी देर बात करेंगे विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, सबसे पहला सिंपल मॉलिक्यूल। अभी हम लोग मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है मेरा BeF2। BeF2, अभी BeF2 में क्या है, बेरिलियम के लास्ट में कितने, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। बेरिलियम विल टेक अ सेंट्रल एटम, ये मेरा सेंट्रल एटम हो गया, और ये फ्लोरीन जो है ये मेरा नेबरिंग एटम्स हो गए, नेबरिंग एटम्स हो गए। सो बेरिलियम के वैलेंस में कितने हैं, 4 है टोटल। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस ईच फ्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2, सो डिवाइड बाय टोटल 2। सो कितना हो गया, 4/2। सो वी हैव गॉट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेप क्या होता है, लीनियर होता है। तो व्हाट विल द शेप ऑफ द बेरिलियम फ्लोराइड इज लाइक दिस ओनली। So we arrive at the shape of the beryllium fluoride just by calculating the valence electron. Next is your carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, और ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा सिंस ऑक्सीजन हियर इज अ मल्टीपल बॉन्डेड, तो 0 डिवाइड बाय 2। सो मेरा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगेन इट इज अ एग्जांपल ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। सो ये भी मेरा लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा BCl3। BCl3 बोरॉन का ना। अभी हम BCl3 डिस्कस करते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 5 और आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 3। सो 3 प्लस हर एक एटम ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1 करके क्लोरीन का 3 डिवाइड बाय 2। सो कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या शेप होता है, तो शेप होता है ट्रायगोनल प्लानर। सो बोरॉन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बहुत सिंपल है। अगला मॉलिक्यूल है मेरा मेथेन मॉलिक्यूल। अगला डिस्कस करते हैं CH4। कार्बन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4 कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर एक हाइड्रोजन एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 4 कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिवाइड बाय 2। सो हो गया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या शेप पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल शेप इज टेट्राहेड्रल। अब हम लोग ये भी समझ गए। नेक्स्ट कौन सा मॉलिक्यूल देखते हैं, थोड़ा PCl5 का देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं PCl5 में कैसे मैं अराइव कर पा रहा हूँ। PCl5 फॉस्फोरस के सेंट्रल एटम इज अ फॉस्फोरस बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लार्ज इन साइज। फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में, नाइट्रोजन के ग्रुप में। तो नाइट्रोजन जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो फॉस्फोरस का कितना होगा, तो फॉस्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। हर एक क्लोरीन एटम ने 1 कंट्रीब्यूट किया, तो 5 प्लस 5 10 डिवाइड बाय 2 हो गया 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये शेप आपका कैसा बन गया, शेप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल PCl5। तो हम लोग PCl5 शेप में शेप बना लिया PCl5। तो ये मेरा इस तरीके का PCl5 का शेप होता है। ठीक है, अभी दूसरा एक मॉलिक्यूल करके देखते हैं SF6। सल्फर कितना कंट्रीब्यूट, सल्फर कौन से सीरीज में है, तो सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप में रहता है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का सेम रहेगा, तो ऑक्सीजन 6 प्लस हर एक फ्लोरीन एटम्स ने कंट्रीब्यूट किया 6 डिवाइड बाय 2। 6 प्लस 6 12, 12/2 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 6 इलेक्ट्रॉन में क्या ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। सो ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसा होगा, अभी चलो शेप ड्रा करते हैं। सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये हो गया स्क्वायर, ऊपर एक नीचे एक। अभी आप देखोगे मैंने जो पहले ड्रॉ किया था थोड़ा टेढ़ा किया था। सो इसी को अगर थोड़ा रोटेट करते हो तो आपका सिस्टम बनेगा इस तरीके से। तो अब जैसे मर्जी वैसे इसको दिखा सकते हो। तो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज IF7। और आयोडीन कौन से ग्रुप में है, फ्लोरीन के ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7।
हियर आयोडीन इज सेंट्रल एटम, फ्लोरीन इज नॉट द सेंट्रल एटम. हर एक फ्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट करेगा 1. सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस IF7. IF7 में आयोडीन 7. हियर आयोडीन इज द सेंट्रल एटम बिकॉज आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हर एक फ्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया 1, तो 7 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन पेयर. 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में आप करिए. 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या ज्योमेट्री बनेगी दोस्तों? तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल. सो पहले बीच में आयोडीन, हर तरफ पेंटागन बना दो पहले, और एक ऊपर आयोडीन, एक नीचे आयोडीन. सो मेरा IF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल बन गया. दूसरा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर. तो नाउ डिस्कस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड पहले कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड विद लोन, अभी हम लोग यहाँ पे विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विद मल्टीपल बॉन्डिंग, सब कुछ ही हम इन्वॉल्व कर देंगे यहाँ पर. ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं. तो इसका ये इस तरीके से लीनियर मॉलिक्यूल बनता है. सल्फर डाइऑक्साइड भी आपको लग रहा होगा लीनियर, बट ऐसा केस नहीं है. सल्फर में टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. ऑक्सीजन कितना पार्टिसिपेट करेगा? 0, क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग है. तो डिवाइड बाय 2 वी गॉट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर बन रहा है, सो ओनली पॉसिबल शेप इज ट्रायगोनल प्लानर. तो सल्फर ये हो गया, ये ऑक्सीजन सिंस मल्टीपल बॉन्ड बनाना है, इसको मल्टीपल बॉन्ड. जो लोन पेयर रहेगा आपका वो कहाँ पर रहेगा? तो ये लोन पेयर आपका जो रहेगा वो इधर रहेगा. सो ये आ गया लोन पेयर. सल्फर डाइऑक्साइड का शेप आप समझ चुके हैं. अभी अगला मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, दैट इज अमोनिया, NH3. अमोनिया NH3. नाइट्रोजन कितना पार्टिसिपेट करेगा? नाइट्रोजन का बैलेंस टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है 7, तो पार्टिसिपेट करेगा अपना 5. तो 5 + 3 डिवाइड बाय 2 वी गॉट 4 इलेक्ट्रॉन पेयर. 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो हो गया, लेकिन एक्चुअली कितना बॉन्ड पेयर है? 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर. सो यहाँ पे हो गया 3 बॉन्ड पेयर एंड प्लस 1 लोन पेयर. सो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. अभी शेप क्या होगा आप ध्यान से समझना. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, तो नाइट्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. ठीक है, और जो लोन पेयर है वो आ गया आपका इधर, लोन पेयर आ गया. ठीक है, लोन पेयर आ गया इधर. सो शेप एक्चुअल ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या मिला आपका? पिरामिडल. सो वी गेट गॉट पिरामिडल एज अ शेप. ठीक है, सो ये हो गई आपकी शेप, और ज्योमेट्री क्या हो गई आपकी? टेट्राहेड्रल. सो ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है. ज्योमेट्री होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर से आती है, और जो शेप्स होता है वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं. अगला मॉलिक्यूल है मेरा वाटर मॉलिक्यूल, H2O. H2O में ऑक्सीजन हेयर इज अ सेंट्रल एटम. ऑक्सीजन हेयर इज सेंट्रल एटम, इट इज नॉट अ नेबरिंग एटम, रिमेंबर गाइस. सो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6. हर एक हाइड्रोजन ने 2 डोनेट किया, तो बन गया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर. सो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ क्या शेप बनता है? ज्योमेट्री क्या बनती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है. बट एक्चुअल शेप क्या है ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल का? जरा देखते हैं एक्चुअल शेप क्या है वाटर मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन इधर हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और जो 2 लोन पेयर है वो आपका एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर. सो दिस इज अ वी शेप मॉलिक्यूल. शेप हो गया वी शेप. मीथेन का शेप आप देख चुके थे. मीथेन का शेप हम लोगों ने देखा था टेट्राहेड्रल. सो मेरे यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स है, मीथेन, अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल्स. मीथेन, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल, तीनों का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बट तीनों का शेप अलग अलग है. मीथेन का हो गया टेट्राहेड्रल, इसका हो गया पिरामिडल, और इसका हो गया वी शेप. ठीक है, वी शेप. लेकिन जो बॉन्ड एंगल्स है वो थोड़ा ध्यान में देने वाली बात है. इसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री का, इसमें बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री 5 मिनट्स के अराउंड. इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ लोन पेयर. सो अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई जो लोन पेयर होता है उसमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है. सो बिकॉज लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, सो मेरा मीथेन मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखता है. कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन मॉलिक्यूल 109.28 मिनट्स. अमोनिया मॉलिक्यूल हैविंग 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. सो बॉन्ड एंगल हो गया थोड़ा. अब ये जो बॉन्ड एंगल लोन पेयर है ये इसको यहाँ रिपल करेगा, यहाँ रिपल करेगा. सो जो बॉन्ड वो थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा, 178 बन गया. वाटर मॉलिक्यूल के केस में 2 लोन पेयर है. सिंस 2 लोन पेयर है, अब उन दोनों में भी रिपल्शन है, यहाँ पर भी रिपल्शन है, यहाँ पर भी रिपल्शन है, और ये वाला इधर भी रिपल कर रहा है, इधर भी रिपेल कर रहा है. सो ये और ज़्यादा स्क्वीज होकर 104 डिग्री 5 मिनट्स पे पहुँच गया. सो लोन पेयर का आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है.
अगले मॉलिक्यूल पे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं SF4 मॉलिक्यूल। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर सिस्टम पे हैं अभी हम लोग। SF4 मॉलिक्यूल, सल्फर में कितना हो गया 6, हर एक फ्लोरीन एटम में कंट्रीब्यूट किया 1, तो 4 डिवाइड बाय 2, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन सा शेप, कौन सा ज्योमेट्री अराइज करती है, ट्राइगोनल बाय 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन सी ज्योमेट्री अराइव करती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री अराइव करती है। बट एक्चुअल शेप क्या होता है, अभी ये क्या हमारे पास इसमें अगर SF4 में देखोगे तो SF4 में 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो हमको वो सजाना भी है। सल्फर हम लोग किस तरीके से सजा सकते हैं, इसको हमेशा याद रखना है आपको। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई, lone pair will always occupy equatorial, so lone pair will always occupy equatorial position। ठीक है, सो जरा ट्राई करते हैं। ये हो गया मेरा सल्फर, लोन पेयर को इक्वाटोरियल पे करना है तो पहले ये हो गया फ्लोरीन इधर, सल्फर लोन पेयर को इक्वाटोरियल पे करना है तो एक लोन पेयर को पहले इक्वाटोरियल पे दे दो भाई, तो ये फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, इक्वाटोरियल हो गया, एक फ्लोरीन इधर, दूसरा वाला फ्लोरीन हो गया आपका नीचे की। सो दिस इज द शेप ऑफ योर SF4 मॉलिक्यूल। इस तरीके के शेप को बोला जाता है सी सॉ शेप। तो ये सीशॉ शेप हो गया। सीशॉ शेप मतलब ये मेरा सीशॉ का डंडी हो गया, जो ये दिस इज माई दिस पोर्शन इज सीशॉ का डंडी और यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं, इस तरीके से आपको दिखेगा, तो सीशॉ शेप हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज योर ClF3 मॉलिक्यूल। अच्छा, सबसे पहली बात कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड लोन पेयर शुड प्रेजेंट एट इक्वाटोरियल पोजीशन। सो व्हेनेवर द लोन पेयर प्रेजेंट एट इक्वाटोरियल पोजीशन देयर विल बी अ मिनिमम रिपल्शन। सो मिनिमम रिपल्शन होने की वजह से ही हम लोग उसको इक्वाटोरियल पोजीशन में रखते हैं। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप ड्राइव करके देखो तो आपको समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज ClF3। ClF3 में क्लोरीन इज सेंट्रल एटम। क्लोरीन सेंट्रल एटम और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक फ्लोरीन ने 3 डोनेट किया, डिवाइड बाय 2, सो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अमंग दिस 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वी हैव गॉट 3 बॉन्ड पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो गए, तो अगेन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होने के लिए TBP स्ट्रक्चर बनता है। 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर आप कहाँ रखोगे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे आप रख दोगे। तो ClF3 तरह ड्राइव करके देखते हैं। ClF3 कहा जाता है, क्लोरीन बीच में आ गया, 2 इक्वाटोरियल को चलो यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, यहाँ हो गया फ्लोरीन, यहाँ हो गया फ्लोरीन। आपका शेप किस तरीके से दिख रहा है, एक्चुअली दिस शेप इज कॉल्ड T शेप मॉलिक्यूल। तो ClF3 इज योर T शेप मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज XeF2। XeF2 हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक फ्लोरीन ने 2 डोनेट किया, डिवाइड बाय 2, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगेन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इसका मतलब TBP स्ट्रक्चर, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपका क्या हो रहा है, 2 है बॉन्ड पेयर्स प्लस 3 है लोन पेयर। तो किस तरीके से होगा, अगेन जो 3 लोन पेयर्स है उसको आप कहाँ रखोगे, कौन से पोजीशन में रखोगे, इक्वाटोरियल पोजीशन में रखोगे। ये मेरे हो गए लोन पेयर, और जो मेरा 2 फ्लोरीन एटम वो यहाँ रहेगा। सो एक्चुअल शेप क्या हुआ, लीनियर। और ज्योमेट्री क्या हुई, ट्रायंगल बाय पिरामिडल। सो वी हैव एक्सप्लेन लॉट ऑफ शेप ऑफ द लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ना और भी थोड़ा हम और टफ वाले मॉलिक्यूल्स पे चलते हैं, और टफ वाले मॉलिक्यूल में चलते हैं। हम चलते हैं BRF5। यहाँ पे ब्रोमीन मेरा सेंट्रल एटम है, ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, हर एक फ्लोरीन ने गया 2 एक एक करके, तो ये कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन इस 6 में हमारे 5 है बॉन्ड पेयर और 1 है लोन पेयर। तो ज्योमेट्री किस तरीके से होगी, सो पहले ऑक्टाहेड्रल, ये ब्रोमीन में देखते हैं, जरा ड्रॉ करके देखते हैं कैसे होता है। ये मेरा ब्रोमीन हो गया, ऑक्टाहेड्रल बनाना है, फ्लोरीन दे दो यहाँ पर, फ्लोरीन दे दो यहाँ पर। अब जो एक और था वो ये फ्लोरीन हो गया, एक जो था लोन पेयर वो यहाँ आ गया। सो दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्री, एक्चुअल ज्योमेट्री इज योर, ज्योमेट्री कौन सी हो गई, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल हो गई, बट शेप क्या हुआ, शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल। शेप हो गया आपका स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। स्क्वायर पिरामिड में एक स्क्वायर, उसके ऊपर एक पिरामिड। अगला मॉलिक्यूल देखते हैं XeF4। इस तरीके से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल को डिस्कस कर सकते हो। 8 + 4 डिवाइड बाय 2, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 में से हो गया आपका 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। सो कैसा मॉलिक्यूल बनेगा मेरा, तो लोन पेयर रहेंगे वो एक इधर एक इधर,
सो द एक्चुअल ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, बट शेप क्या बन गया, योर शेप इज, शेप कौन सा शेप बन गया आपका, स्क्वायर प्लानर। तो शेप इज योर स्क्वायर प्लानर। सो आप काफी कुछ समझ चुके हैं। अभी मैं आपको एक और मॉलिक्यूल दिखाता हूं जो बहुत ज्यादा आता है, I3 माइनस। इसको सिंपल है, I लिखो और I2 कर दो, माइनस तो रहा, नेगेटिव चार्ज में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, पॉजिटिव चार्ज में आप इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे। सो आयोडीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, हर एक दूसरा आयोडीन जो सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है मेरा और ये नेबरिंग एटम्स है, ठीक है, ये नेबरिंग एटम हो गया। सो 2 + 1 नेगेटिव होने डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 7 + 2 9 + 1 10, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बताओ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में तो सिर्फ 2 ही लोन पेयर है, 2 ही बॉन्ड पेयर है, बाकी 3 तो लोन पेयर है। सो द शेप विल बी आयोडीन, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर + 3 लोन पेयर। सो लोन पेयर पहले ड्रॉ कर देते हैं। हमको पता है कि टीवीपी शेप में लोन पेयर हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन पे ही रहेगा, और बाकी आयोडीन, एक आयोडीन ऊपर और दूसरा वाला आयोडीन नीचे। तो शेप किस तरीके से बना आपका, लीनियर शेप आपको बन गया, ठीक है। सो आप काफी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं ना। मैं एक और, आप जब पढ़ रहे हैं तो एक और डिस्कस कर लेते हैं। I3 प्लस आयोडीन, ले लो इसको, I2 प्लस आयोडीन 7 + 2 - 1 डिवाइड बाई 2 प्लस क्यों, -1 क्यों, क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो हो गया आपका 7 + 2 9 9 - 1 8 8 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में हो गया आपका 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो शेप क्या होना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो करके देखते हैं, ये मेरा आयोडीन, इधर एक आयोडीन, इधर एक आयोडीन, और जो 2 लोन पेयर थे वो ये हो गए। तो शेप क्या बना, एक्चुअली वी शेप मॉलिक्यूल। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने काफी अलग अलग बड़े बड़े मॉलिक्यूल डिस्कस कर लिए। तो बने रहिए रसायन शास्त्री के साथ।